तो ये आपका क्वेश्चन है और ए और बी के क्रॉस इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। और यहाँ पे इस तरह से रेजिस्टर जो है कनेक्टेड है, तो कैसे इसको सॉल्व करना है? क्या ये पोटेंशियल मेथड से बन जाएगा? पोटेंशियल मेथड तो हर क्वेश्चन में तुम्हारा लगेगा, तो बट पोटेंशियल मेथड के कॉन्सेप्ट से बनने वाला नहीं है, मिलने वाला नहीं है सवाल। क्योंकि यदि हम लोग इमेजिन कर भी लेंगे कि कोई बैटरी कनेक्टेड है, ऐसे V वोल्ट है, 0 वोल्ट है, तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। V वोल्ट है, मान भी लेते हैं, तो इधर V यहाँ तक भी हो जाएगा, और फिर यहाँ 0 0 0 0 यहाँ 0 हो जाएगा, 0 0 0 यहाँ भी 0 हो जाएगा। बट इधर भी नहीं आ सकते, इधर नहीं आ सकते, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, रेजिस्टिव पार्ट है। मान लो यहाँ V हुआ था, यहाँ भी हुआ था, इधर भी 0 नहीं जा सकते क्योंकि रेजिस्टिव पार्ट है, इधर भी नहीं जा सकते, रेजिस्टिव पार्ट है। तो पोटेंशियल मेथड से ये हिलने वाला नहीं है। तो यहाँ पे व्हिटस्टोन ब्रिज का कंडीशन लगेगा, ये व्हिटस्टोन ब्रिज का सवाल है, ठीक है। तो यहाँ पे व्हिटस्टोन ब्रिज का कंडीशन लगेगा, और व्हिटस्टोन ब्रिज कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। इसमें 5 रेजिस्टर है, R1 R2 R3 R4 और R5, कुछ इस प्रकार से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये व्हिटस्टोन ब्रिज का ये कंडीशन है। और कब हम लोग ये बैलेंस, एक चीज तुम लोग याद रखना है कि बैलेंस्ड व्हिटस्टोन ब्रिज का जो कंडीशन होता है वो ये होता है, कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड व्हिटस्टोन ब्रिज क्या है? जब ये वाला रेजिस्टर और इस वाले रेजिस्टर का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा इस वाले रेजिस्टर और इस वाले रेजिस्टर के रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर जब होगा। क्या बोल रहे हैं, सुनो। बैलेंस्ड व्हिटस्टोन ब्रिज का कंडीशन क्या है? R1 by R2 is equal to R3 by R4। मतलब इन दोनों रेजिस्टर्स का जो रेजिस्टेंस का रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए इन दोनों रेजिस्टर्स के रेजिस्टेंस के रेशियो के। तो R1 by R2 is equal to R3 by R4। तो क्या हम लोग पहले तो ये चीज को सिंपलीफाई करेंगे तो ऐसा दिखेगा कुछ, इस चीज को सिंपलीफाई करेंगे तो ऐसा दिखेगा, ये 1 2 3 4 जो हम लिखे हैं समझने के लिए लिखे हैं, ये वाला रजिस्टर है, फिर ये जो देख रहे हैं हम ये वाला है, इधर आ गया देखो 4, ये 4 से कनेक्टेड है, फिर ये 4 और 3 से आपका ये कनेक्टेड है, फिर 3 और 2 से आपका ये कनेक्टेड है, ये वाला, फिर 3 और 1 से जो कनेक्टेड है वो देखिए आप यहाँ पे 3 और 1 से जो कनेक्टेड ये वाला तो कुछ इसको जब सिंपलीफाई करेंगे तो इसका सिंपलीफाइड डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बैलेंस्ड व्हिटस्टोन ब्रिज का कंडीशन लग रहा है, ये अपॉन ये विल बी इक्वल टू ये अपॉन ये। तो 5 by 5 5 upon 5 क्या होता है 1, और ये भी 5 upon 5 क्या होता है 1। तो जब भी बैलेंस्ड व्हिटस्टोन ब्रिज का आपको कंडीशन दिखे तो आपको क्या समझना है कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। पोटेंशियल एट पॉइंट 2 या फिर CD कुछ भी नाम दे सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम लोग पहले ही 2 3 नाम दे चुके हैं। तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, सेम है, वोल्टेज सेम है। तो तुम लोगों को पता है कि करंट का फ्लो तभी पॉसिबल है जब देयर विल बी अ क्या, व्हेन देयर विल बी अ पोटेंशियल डिफरेंस। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज पॉसिबल ओनली व्हेन देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। यदि कोई 2 पॉइंट के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। तुमको यदि करंट को फ्लो कराना है तो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होने की वजह से इस वाले वायर में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, मतलब इस वाले रेजिस्टेंस में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। देखो इस चीज को लिखे भी पोटेंशियल एट पॉइंट 2 और 3 इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे सेम है, तो उसके चलते इस वाले को हम लोग अवॉइड करके चलेंगे, ठीक है। तो इसमें कोई हम लोग को करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इसको हम लोग मिटा सकते हैं, ठीक है, इसको मिटा दिए, ठीक है। तो वापस से ये किसमें बन गया बताओ, ये दोनों किसमें आ गया, सीरीज में। तो इन दोनों का कितना हुआ इफेक्टिव 10 ओम, और इन दोनों का भी, ये भी सीरीज में है तो इनका भी कितना हो गया 10 ओम। तो हम लोग देख सकते हैं कि 10 और 10 किसमें है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला जानते हैं, 1 by R इफेक्टिव इज इक्वल टू 1 by R1 plus 1 by R2, या फिर डायरेक्ट हम लोग लगा सकते हैं RE इज इक्वल टू जो हम लोग पढ़े हैं R1 into R2 by R1 plus R2। तो यहाँ पे 10 into 10 100 अपॉन 10 plus 10 20 कितना आ रहा है हम लोग का 5 ओम। इसका आंसर कितना हो जाएगा 5 ओम।